Good morning all the students. I hope you all are well. Today we will study present indefinite tense. Yesterday I had given the introduction about the tense, that what is the meaning of the tense, parts of the tense, types of the tense, etc. Today in this video we will study about present indefinite tense. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्या काम करता है, व्हाट इज द यूज, सेंटेंस कैसे बनाने, ये सब पहचानेंगे कैसे, ये सब बातें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. पेज नंबर 66-67. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो क्या करता है, वो हमें डेली रूटीन एक्शन बताता है. जो काम हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जैसे खाना खाना, नहाना धोना, स्कूल जाना, मंदिर जाना, ये सब डेली रूटीन एक्शन होते हैं. और यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताता है, जैसे सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से, डूबता कहाँ है, पश्चिम में, या चांद हमारा पश्चिम से निकलता है. ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि भगवान के द्वारा नेचुरली जो बनाए गए हैं, जिनको नकारा नहीं जा सकता, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. पहचान क्या है इसकी, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती हूं, ते है, ता हूं आदि, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, जिसके द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो किस प्रकार का सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, एटसेट्रा. तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी पहचान ता है, ती हूं, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सब आते हैं. बताता क्या है, डेली रूटीन एक्शन बताएगा और यूनिवर्सल ट्रूथ बताएगा. अब इसमें चार प्रकार के सेंटेंसेस हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. शुरुआत करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस से. इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. जैसे वह रोज मंदिर जाती है. अब मैंने ये हिंदी में लिख रखा है. अब इसकी पहचान क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लास्ट में वाक्य के अंत में ती है आ रहा है, तो उसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें नेगेटिव में डू या डज लगता है नॉट के साथ. सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है. अब इधर हमने नहीं लगा दिया, तो यानी कि नेगेटिव, और ता है आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. थर्ड इंटेरोगेटिव. अच्छा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अभी जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसके अंदर सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है स्ट्रक्चर में, जैसे ये और ये इधर दिखा रखा है. इसी तरीके से जब इंटेरोगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा. जैसे यहाँ पे इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है, ये अपनी हो गई हेल्पिंग वर्ब, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. देन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. जैसे क्या हम गाना गाते हैं, क्या हम गाना गाते हैं, तो इसमें ते है आ रहा है और क्या लगा दिया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. इंटरोगेटिव नेगेटिव, डू या डज सेम प्रोसेस, हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इधर क्या लग रहा है, और नहीं आ रहा है, और खेलता है, ता है आ रहा है, क्वेश्चन मार्क. तो इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस हम हिंदी में बनाते हैं. अभी हम इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे. ओके,
डू और डज हमें कहां लगाना है, अब हम उसके बारे में समझेंगे। डू, वी विल यूज डू इफ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन इस समय में। यानी कि डू का प्रयोग हम कब करेंगे, जब आई आएगा सेंटेंस में, या फिर वी आएगा, या फिर यू आएगा, या फिर दे आएगा। इनमें से कोई सा भी एक पर्सन आ जाए, या फिर प्लूरल नाउन आ जाए, दो व्यक्तियों के नाम, ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम, कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम डू का यूज करेंगे। इसी तरीके से डज, डज जो है ही या शी या इट, इन तीनों के साथ आएगा। जब भी ही शी इट आ रहा है तो समझ लेना डज आएगा। उस या फिर सिंगुलर नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, तो सिंगुलर नाम होगा यानी कि एक, तो उस कंडीशन में हम डज का यूज करेंगे। नाउ वी विल मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। जैसे वह रोज मंदिर जाती है, तो सब्जेक्ट वह यानी कि जाती है आ रहा, तो लड़की के बारे में कह रहा है, लड़की के बारे में कह रहा है, तो शी रोज मंदिर जाती है। शी गो यानी कि जाने को क्या कहते हैं, गो। और मैंने बोला एस और एस किसके साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, और इसमें ईएस लगता है, गोज। कहां जाती है, मंदिर, कब, रोज, गोज टू टेंपल डेली, शी गोज टू टेंपल डेली, वह रोज मंदिर जाती है। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी विल मेक द सेंटेंस। और सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर हमेशा याद होना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे। कैसे है ये देखिए, शी सब्जेक्ट, गो हो गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस प्लस एस या ईएस हो गया, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट गोज टू टेंपल डेली, ठीक है, और डेली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, डेली रूटीन एक्शन बताता है। ऐसे ही सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है, अब इसकी हम बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। जैसे द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन नॉट आ रहा है तो राइज, द सन, सॉरी द सन सिंगुलर है तो डज नॉट राइज, डज नॉट सेट, सॉरी डज नॉट, सॉरी राइज ही आएगा, डज नॉट राइज इन द वेस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, तो सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इंटरोगेटिव पे आ जाते हैं, क्या हम गाना गाते हैं, तो इधर हम आ रहा है, तो हम के लिए मैंने क्या बताया था, वी के लिए क्या आएगा, डू, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, डू वी सिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या राम क्रिकेट खेलता है, इधर राम जो है वो एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो सिंगुलर नाउन हो गया, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज, तो डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, तो in this manner by the helping of the structure we can make the sentences, whether the sentence in positive or negative or interrogative negative. Okay, now we will study the identities, structures, sentences of present continuous tense. अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। पहचान क्या है इसकी, रहा है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं आदि, ये सारे शब्द जो हैं ये वाक्य के अंत में आएंगे। रहा है, रहे हैं, रही हूं, ये बताता क्या है, इट टेल्स एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, इट टेल्स अबाउट
द एक्शन विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, ये उस प्रकार के काम के बारे में बताता है जो लगातार अभी चल ही रहा है, ना तो वो स्टार्ट हुआ है और ना ही वो अभी खत्म हुआ है, वो अभी प्रोग्रेस में है, यानी कि कंटिन्यूअसली चल रहा है काम। तो उसके बारे में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। अब पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन नॉट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को कि इज एम आर हम किस में यूज करेंगे, तो वो कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। इज हमेशा ही या शी या इट के साथ आएगा और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, एक व्यक्ति या वस्तु के नाम। एम हमेशा आई के लिए, जब हम अपने बारे में बात करेंगे आई, तो अपने लिए हम एम का यूज करेंगे, जब भी हम आई का, मैं उस सेंस में हम आई का यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे, करने के बाद एम का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। थर्ड आर, आर जो है यू वी दे प्लूरल नाउन, यू वी दे और प्लूरल नाउन एक से ज्यादा व्यक्ति के नाम या वस्तु के नाम, उस कंडीशन में हम आर का यूज करेंगे। ओके, नाउ वी विल डू द सेंटेंसेस। जैसे सुमन खाना खा रही है, तो इधर वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रही है। क्या आ रहा है? रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट सुमन, अब सुमन एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या आएगा? मैंने बताया था कि इज, यानी कि सुमन इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस आईएनजी ईटिंग फूड। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेकंड नेगेटिव, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, इधर रहा हूं आ रहा है अंत में, तो मैं आ गया तो आई के साथ मैंने क्या लगाने को बताया था? हेल्पिंग वर्ब एम। तो आई एम नेगेटिव है तो नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वे पिकनिक जा रहे हैं? अब वे आ रहा है तो उसका मतलब प्लूरल है, तो आर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, आर दे गोइंग टू पिकनिक, क्वेश्चन मार्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या वे पिकनिक नहीं जा रहे हैं? इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, आर दे नॉट गोइंग टू पिकनिक, क्वेश्चन मार्क एंड में। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी एंड देन उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यू मस्ट लर्न द स्ट्रक्चर्स। इफ you will learn the structure, then only you can make the sentences. I hope सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। थैंक यू।